सारे शास्त्रों का सार है वेद, वेदों का सार है उपनिषद, और ये उपनिषद रूपी गाय, उपनिषद को गायों के साथ उनको उसकी तुलना की गई। अभी गाय के बारे में बहुत चर्चा चल रही है, गायों की संरक्षक के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। चलो, बेटर लेट देन नेवर। परंतु ये जो गाय है, ये कौन सी गाय है? उस गाय की तो संरक्षा करनी चाहिए, ठीक है, परंतु ये कौन सी गाय है? सर्वोपनिषदो गावो, गावो माने गाय। कौन है ये गाय? उपनिषद रूपी गाय। ये जितने उपनिषद हैं ये मानो गाय हैं। दोहने वाला कौन है? दोहने जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट भगवान श्री कृष्ण, इनका मेन बिजनेस तो दूध दोहने का था, गाय चराने का था। गाय चरा करके क्यों चराते हैं? दूध निकालने के लिए। तो गाय चराना, दूध दोहना, ये इनका मेन बिजनेस था। साइड बिजनेस तो बहुत अधिक थे, काफी थे साइड बिजनेस, परंतु मेन बिजनेस इनका यही था, गाय का दूध को दोहना, उसको चराना। तो ये उपनिषद रूपी गाय, उसका दूध कौन निकाल रहा है? सबसे ज्यादा जो एक्सपर्ट है दूध निकालने में, दोहने वाला भगवान श्री कृष्ण स्वयं। भगवान स्वयं उसको दो रहे हैं। किसको दो रहे हैं? उपनिषद रूपी गाय। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, गोपाल के नंद, ये जो नंद के गोपाल हैं, नंद के पुत्र मतलब गोपाल, मतलब भगवान श्री कृष्ण, ये स्वयं दोहने वाले हैं। सर्वोपनिषद गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता। गाय ऐसे तो दूध देगी नहीं। हम लोग सब चोर हैं, जितने लोग हम लोग गाय चाय दूध पीने वाले सब हम लोग चोर हैं। क्यों? दूध गाय हमारे लिए नहीं देती है, वो बछड़े के लिए देती है। तो बछड़े को सामने रखना पड़ता है, तब जाकर के गाय दूध देती है। तो बछड़ा कौन है? बछड़ा है अर्जुन। ये अर्जुन पार्थ, ये बछड़ा है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण गीता रूपी गाय का दोहन नहीं करेंगे, सामने बछड़ा चाहिए। ये बछड़ा है पार्थ, अर्जुन। तो पार्थो वत्स, बछड़ा है पार्थ, सुधीर भोक्ता। ये दूध पीने वाले कौन है? हम लोग सब। सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम हत। ये जो दूध है, गीता रूपी दूध, ये अमृत है। एक सचमुच में दूध नहीं है, पर अमृत है। ये अमृत भगवान श्री कृष्ण हमको यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कितनी कठिनाई होती है। उपनिषदों में जाओ, उपनिषदों को समझने का प्रयत्न करो, उनके संस्कृत में से उसका अनुवाद नहीं आता है तो अनुवाद करो, समझो, उसके अर्थ को जानने का प्रयत्न करो। अत्यंत सरल भाषा में सारे उपनिषदों का सार निकाल करके भगवान श्री कृष्ण ने हमारे सामने रख दिया। तो इसलिए आधुनिक मानव के लिए क्यों भगवत गीता का महत्व इसलिए अधिक है, इसमें क्लिष्टता नहीं है, सरल भाव से, और हमारे डायरेक्ट हमारे जो उपयोगी है ऐसी बातें कही गई है। उपनिषद की बातें, और उसमें थ्योरेटिकल चर्चा बहुत कम है। पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, क्यों ये कहा है, क्या ऐसा सब, वो सब में नहीं। जो हमारे प्रैक्टिकली हमारे जीवन में जो महत्व का है उसके बारे में ही यहाँ पर बताया गया। इसलिए इसकी तो यह तो मैंने एक श्लोक कहा, ऐसे सभी श्लोक जितने हैं महात्म्य संबंधी, इन श्लोकों के अर्थ को हमने जानने का प्रयत्न किया था। और हम लोगों ने इसलिए कहा था कि इससे हमारे मन में भगवद गीता के संदेश के प्रति हमारे मन में श्रद्धा का उदय होगा। अभी बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, पता नहीं क्या होगा। अमेरिका में एक सीनेटर ने जब वो शपथ लेना पड़ता है तो उसने भगवद गीता के ऊपर से गैबार्ड करके उसका नाम है, वो गैबार्ड, वो इंटरकास्ट मैरिज उसके माता पिता ने किया था। शायद माता अमेरिकन है या पिता अमेरिकन, में नहीं जानता, कुछ याद नहीं है, पर जो भी होगा
इंटरकास्ट मैरिज से वो जो है गेबार्ड करके वो सीनेटर है, तो उसने जब शपथ ली तो भगवत गीता की पुस्तक पर क्या शपथ ली? बोले आप यदि बाइबल पर रखते तो हमारे लिए बाइबल से अधिक है भगवत गीता की पुस्तक। और उसने यही कहा कि भगवत गीता की पुस्तक इसको विश्व ग्रंथ माना जाना चाहिए। और अमेरिका में तो उन्होंने यही कहा है कि एजुकेशन सिस्टम में उसको डाल देना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के लिए, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे भारतीय हो, क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, इसमें सभी मनुष्य के लिए इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। ये केवल हिंदू के लिए आवश्यक ऐसा नहीं है, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, अमेरिकन हो, भारतीय हो, कोई भी हो, सबके लिए इसमें महत्व का संदेश है। मानव मात्र के लिए ये जो संदेश है, मनुष्य मात्र के लिए, जो भी मनुष्य है वो सभी मनुष्य के लिए इसमें ये संदेश के लिए संदेश है। इसलिए वो चर्चा चल रही है। पता नहीं अमेरिका में शायद जल्दी से हो जाए, कुछ देशों में, कुछ स्कूलों में, कई देशों में शुरू हो गया। रशिया में भी एक स्कूल में गीता पढ़ाई जाती है। हमारे भारत में समय लगेगा, पर अभी धीरे धीरे समय परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है कि योग के समान गीता भी धीरे धीरे अपना उचित स्थान लेगी इस देश में। जो भी हो, तो हम लोगों ने प्रारंभ में गीता के महात्म्य के संबंध में इन श्लोकों के अर्थ को जानने का प्रयत्न किया था। इन जनरल आधुनिक मानव के लिए आज हजारों वर्षों बाद भी भगवद गीता के संदेश का महात्म्य न केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए, न केवल मुक्ति प्राप्ति के लिए, न केवल आत्म साक्षात्कार के लिए, न केवल भगवत प्राप्ति के लिए, परंतु दैनंदिन जीवन की समस्याओं को सुलझाने में भी किस प्रकार से हमें यह संदेश महत्व का हो सकता है, इसकी सब हमने विस्तार से चर्चा की थी। और हमने 11 अध्याय की चर्चा समाप्त कर ली। 18 अप्रैल को हम लोग 12 वर्ष पूरा करेंगे। आज से हमारा 12वां वार्षिकोत्सव चल रहा, शुरू होने वाला है शाम को। तो कम से कम 12 साल में हमको 12 अध्याय तो समाप्त कर लेना चाहिए था। भगवद गीता पूरा का अध्ययन नहीं हुआ, फिर वो भी नहीं हो सका है, तो 11 अध्याय तो हो गए। इतना अच्छा है, 12वां अध्याय आज हम शुरू कर रहे हैं। 12 साल होने के बाद 12वां अध्याय हमारा शुरू हो रहा है। तो ये 12वें अध्याय में इसका नाम ही दिया है भक्ति योग। छोटा सा वह अध्याय है, ज्यादा श्लोक नहीं है, परंतु हमारे लिए अधिक महत्व का है क्योंकि यह बहुत सरल है, अपेक्षाकृत सरल है। भगवान श्री रामकृष्ण देव बारंबार कहते हैं, कलियुग के मनुष्य के लिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि बाकी योगों की इसके पालन करने की क्षमता आधुनिक मानव में नहीं। न तपस्या का भाव है, सब कुछ रेडीमेड चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए, सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, कोई तकलीफ लेने की बात नहीं है। और ज्ञान योग की बात करें तो ज्ञान योग में विवेक, बुद्धि, वैराग्य तो सवाल ही नहीं है। तो और भी और अधिक वस्तुएं चाहिए, वैराग्य का भाव नहीं है। वैराग्य जब तक नहीं होगा तब ज्ञान नहीं होगा। फिर राजयोग ध्यान में भी मन लगता नहीं है, मन इधर उधर भटकता है, मन चंचल है, बहुत चंचल है, बैठता नहीं है। 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सारा पूरे अध्याय में इतनी सुंदर बातें कही, इतनी सुंदर बातें ध्यान के संबंध में कही। फिर बाद में अंत में अर्जुन क्या बोलता है, ये आपने सब बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही, परंतु, फिर से परंतु आया, परंतु मेरा मन तो इतना चंचल है कि वो एक क्षण के लिए ध्यान करने का सवाल ही नहीं उठता है, इधर उधर भटकता रहता है। तो ये अर्जुन हमारे सबका प्रतिनिधि है, जीव मात्र का प्रतिनिधि है, विशेष करके आधुनिक मानव। ऐसी हालत में जब हमारे लिए ध्यान करना बड़ा कठिन है, वैराग्य लाना बड़ा कठिन है, त्याग करना बड़ा कठिन है, तब इस अवस्था में भक्ति हमारा सहारा है। तो इसलिए ये भक्ति योग हमारे लिए बड़ा महत्व का है। तो भगवान श्री कृष्ण भक्ति योग का प्रारंभ तो उन्होंने कर ही दिया,
एकादश अध्याय का अंतिम जो श्लोक था वो मानो प्रिपेरेटरी है। वो प्रिपेरेटरी जहां पर भगवान ने कहा था 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में, मत कर्म कृत मत परमो मत भक्त संगवर्जित निर्वैरयी सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरी प्रीति के लिए कर्म करता है, आसक्ति रहित मेरा वह भक्त मेरी भजना करता है, और जो समस्त प्राणियों में शत्रुभाव रहित है वही भक्त मुझे प्राप्त करता है। तो ये कंडीशन के बारे में हमने चर्चा की थी। इतनी शर्तें भगवान ने लगाई। कौन मुझे प्राप्त करता है? पहली बात तो कर्म करता है मेरी प्रीति के लिए, माने ईश्वर की प्रीति के लिए, ईश्वर की प्रीति के लिए, उसके प्रेम के लिए कर्म करता है, और आसक्ति रहित होता है, अनासक्ति पूर्वक कर्म करता है, फिर मेरा भजन भी करता है, और फिर चौथा है समस्त प्राणियों में शत्रुभाव रहित है। ये बड़ा कठिन, समस्त प्राणियों में शत्रुभाव, बाबा, घर के परिवार के ही परिवारजनों के भीतर ही शत्रुभाव समाप्त नहीं होता है। सास बहू का झगड़ा पुराना हो गया, माँ बेटी के भीतर में झगड़ा चलता है, पति पत्नी के भीतर में डिवोर्स के लिए कब अप्लाई किया जाए उसकी चर्चा चल रही है। भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, बड़ी स्केल पर, बड़े बड़े परिवारों में भाई भाई के बीच झगड़ा चल रहा है। तो सगे भाई के साथ सगे बाप बेटे उसके झगड़े चल रहे हैं, इलेक्शन ही हार गए इसके कारण। तो ये समस्त प्राणी, पूरे विश्व के सभी प्राणियों के भीतर में वह मैत्री भाव रहना कितनी कठिन बात, ये कंडीशन बता दी। पर हम देखेंगे ये कंडीशन अभी लगता है कि कैसे हो सकता है, तो असंभव बात है। परिवार में भी जब हमारे शत्रुभाव समाप्त नहीं हो रहा है, परिवार में भी झगड़े हो रहे हैं, तो सारे विश्व के सभी मनुष्यों के प्रति शत्रुभाव रहित हो, शत्रु का भाव न हो, ये कैसे हो सकता है? तो अब भक्ति भाव में, उस भक्ति योग में इसका रहस्य करेंगे। रहस्य कहेंगे कि भक्ति में ऐसी वह अद्भुत शक्ति है कि वह फिर बाद में वो जितनी समस्याएं हमारी हैं वो समस्याएं धरी की धीरे रह जाती है। इतना बढ़िया भक्ति का जब फ्लाईओवर बनता है तो नीचे में कितना भी ट्रैफिक जाम हो, कुछ हमको नहीं, कोई तकलीफ नहीं होती ट्रैफिक जाम से। फ्लाईओवर से, भक्तिपूर्व भक्ति के फ्लाईओवर से जाने से कोई ट्रैफिक हमको नहीं देगा। ऐसा भक्ति का फ्लाईओवर ये हमको बताएंगे भक्ति के अध्याय, भक्ति योग में। तो शुरुआत ही होती है, ये सबसे ज्यादा खूबी है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं है कि वन वे ट्रैफिक है। वही कहते हैं कि तुम प्रश्न पूछो अर्जुन। ये सबसे बड़ी महापुरुषों की जो महान विभूतियां, उनका सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो कोई प्रश्न यदि पूछता है तो विचलित नहीं होते, वेलकम करते हैं, जरूर पूछो। श्री रामकृष्ण देव को स्वामी विवेकानंद कितने प्रश्न पूछते थे, कितने प्रकार के प्रश्न। फिर बाद में सिस्टर निवेदिता, ये स्वामी विवेकानंद को कितना प्रश्न पूछते थे। तो किसी ने फिर निवेदिता को टोका, तुम क्या ये हमेशा स्वामी जी के साथ हमेशा ये वाद विवाद करती रहती हो, जो बोलती सुन लो ना। स्वामी जी नहीं, उसको प्रश्न करने दो। और उन्होंने कहा, लेट नन रिग्रेट that they were difficult to be convinced, that they have asked questions, कि कोई पछतावा होने को कोई जरूरत नहीं है। कोई यदि संशय है और उसका संशय का निराकरण करना चाहता है, प्रश्न पूछता है, तो उसमें पछतावे की कोई बात नहीं, दुखित होने की कोई बात नहीं। फिर कहते हैं, I fought with my master for 5 years and that is why I am what I am। मैंने अपने गुरु के साथ 5 साल लड़ाई की, 5 साल तक उनको परेशान किया, प्रश्नों की जड़ी लगा दी, दैट इज वाई आई एम हियर। तो मैं इस प्रकार से हूं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पूछने के भीतर में किस प्रकार से पूछा जाता है, सामने वाले की परीक्षा लेने के लिए, पर जो सचमुच में
हमारे भीतर में जो संशय है, समाज में हमारी जिज्ञासा है, इसको जब एक सद्गुरु सुनते हैं तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं कि इतनी सिंसियरिटी है, इस प्रकार से समझने का प्रयत्न कर रहा है शिष्य, तो अप्रसन्न नहीं होते। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे महान सद्गुरु हैं जो प्रश्नों को वेलकम करते हैं। तो ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने उवाच, उवाच माने कहा, एवं इस प्रकार, सतत युक्ताः सदा एकनिष्ठ होकर, ये भक्ता माने जो भक्त लोग, त्वाम तुम्हारी, पर्युपासते उपासना करते हैं, पर्युपासते, ये च अपि और जो लोग अव्यक्तम अव्यक्त अक्षरम अक्षर ब्रह्म को उपासते उपासना करते हैं, तेषाम उन लोगों के कौन योग वित्तमा है, श्रेष्ठतम योगी हैं। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे भगवान, इस प्रकार सदा एक निष्ठ होकर जो भक्त लोग तुम्हारी उपासना करते हैं और जो लोग अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ योगी है। तो ये जो अव्यक्त की उपासना और जो अव्यक्त और व्यक्त, वही परब्रह्म परमात्मा, निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार होकर के आता है। तो भगवान श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे कि जब उन्होंने प्रश्न पहले पूछा, रामकृष्ण वचनामृत में हम देखते हैं कि भगवान रामकृष्ण देव ने पूछा मास्टर महाशय महेंद्र गुप्त को कि तुम साकार में विश्वास करते हो कि निराकार में। तो उन्होंने कहा मैं निराकार में। श्री राम कहते हैं कोई बात नहीं, तुम्हारा जो विश्वास है उसको ठीक रखो, परंतु ये मत सोचना कि जो लोग साकार में विश्वास रखते हैं वो गलत है। अब ये मास्टर मां से बड़े कंफ्यूजन में पड़ गए। ये कैसे हो सकता है, या निराकार सत्य होगा या साकार सत्य होगा, दोनों सत्य कैसे हो सकता है। ये इनकी छोटी सी बुद्धि में, बोलते हैं मेरी बुद्धि में नहीं आया। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अरे वे तो अनंत हैं, वे निराकार निर्गुण निराकार भी हो सकते हैं, सगुण साकार भी हो सकते हैं, और बहुत कुछ हो सकते हैं जो हमारी बुद्धि में नहीं आता है, हमारी डेफिनेशन नहीं। उनकी कोई सीमा है। तो जो निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार हो सकता है, पर ये समझ में नहीं आता है। निर्गुण निराकार का मतलब होता है अनंत। अब ये अनंत सगुण साकार छोटा सा रूप धारण करेगा, ये कैसे हो सकता है। इतना बड़ा अनंत, ये कहीं छोटा सा 5 फीट का कोई 5.5 फीट का आदमी बन सकता है। समझ की परे की बात। श्री रामकृष्ण देव सुंदर उदाहरण देते हैं। वैसे रामचरितमानस में भी तुलसीदास ने बहुत उदाहरण दिया है, कबीर ने भी ये उदाहरण दिया है। बहुत सुंदर रामकृष्ण देव उदाहरण देते हैं। देखो ये जो जल है उसका क्या आकार है, कोई आकार नहीं, पर वही जल जब जम जाता है, बहुत ठंडा जब हो जाएगा, वो बर्फ बन जाता है, उसका आकार हो जाता है, विचित्र आकार आता है, विचित्र प्रकार के आकार बन जाते हैं। फिर वही बर्फ जब गल जाता है तो फिर निराकार हो जाता है। तो पानी और बर्फ, टेक्निकली इट इज H2 ओनली, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। केमिकली स्पीकिंग बर्फ में है क्या, H2O, और पानी में क्या है, H2O। टेम्परेचर का डिफरेंस, वही भाप बनता है, वही साकार रूप धारण करता है, भाप बन करके निराकार में खत्म हो गया। तो है तो एक ही चीज। तो इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, यदि तुम निराकार में विश्वास हो, निराकार में विश्वास रखो।
हानि नहीं है, अर्थ नहीं, परंतु ऐसा मत सोचना कि जो साकार में विश्वास करते हैं, जो मूर्ति पूजा करते हैं, वे बहुत ही निम्न कोटि के हैं। ऐसी घृणा मत करना मुझसे। श्री रामकृष्ण देव अद्भुत समन्वयकारी अवतार, जिन्होंने सभी के भीतर में समन्वय लाया। निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार ब्रह्म का भी उन्होंने वह समन्वय लाया। अपने जीवन में उन्होंने निर्गुण निराकार की भी साधना की, सगुण साकार की भी साधना की। उन्होंने यही कहा कि हमारी बुद्धि, छोटी सी बुद्धि के द्वारा हम क्या समझ सकेंगे? ये कैसे कह सकते हो कि ईश्वर ऐसा नहीं हो सकता? यदि ईश्वर अनंत है तो उसके पास अनंत शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। हमारी बुद्धि में नहीं आता कि नहीं, वो जब निर्गुण निराकार है तो कैसे सगुण साकार होगा, या दो में से एक ही सत्य हो सकता है। क्यों? हमारी बुद्धि छोटी है। इस अल्प बुद्धि के द्वारा हम ईश्वर का स्वरूप नहीं समझ सकते। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो निर्गुण निराकार में मानते हैं, अद्वैत वेदांती। कुछ लोग ऐसे हैं जो सगुण में मानते हैं पर निराकार में मानते हैं, जैसे इस्लाम धर्म है, ईसाई धर्म है। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा के बहुत विरोध में है। आइडोलेटर्स बोलते हैं क्रिश्चियन लोग, हिंदू लोगों को आइडोलेटर्स बोलते हैं। ये तो आइडोलेटर्स हैं, पत्थर पूजक है, पत्थर की पूजा करते हैं। इसीलिए स्वामी विवेकानंद को ये पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा प्रभाव हुआ कि हमारे जितने पढ़े लिखे लोग भारत में, ये सभी लोग मूर्ति पूजा के विरोध में हो गए थे। स्वामी विवेकानंद का जिस समय आविर्भाव हुआ, श्री रामकृष्ण का आविर्भाव क्यों हुआ? अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण देव, जो राम थे, जो कृष्ण थे, आए इस बार रामकृष्ण के रूप में क्यों आए? यह जो सनातन धर्म की जो संस्कृति थी, जो सनातन धर्म की जो सत्य थे, ये सब मिट जा रहे थे। पाश्चात्य संस्कृति का ऐसा आक्रमण हुआ। पहले मुगल साम्राज्य का आक्रमण हुआ, उसके बाद पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण हुआ ब्रिटिश के कारण, ग्रेट ब्रिटेन। उसके कारण क्या हुआ कि भारत की वो जो रीढ़ है उस पर ही आघात हुआ। तो इसलिए श्री रामकृष्ण देव, जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4थे अध्याय में कहा था, प्रॉमिस दिया था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं खुद बारंबार आता हूं, जन्म ग्रहण करता हूं, अवतार ग्रहण करता हूं, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, दुर्जनों के विनाश के लिए। यह उन्होंने जो प्रॉमिस दिया, उस प्रॉमिस के अनुसार जो राम थे, जो कृष्ण थे, आए इस बार रामकृष्ण के रूप में। क्यों आए? इस बार तो रावण कुंभकर्ण तो थे नहीं, कोई रावण नहीं था, कोई कुंभकर्ण नहीं था, न कोई शिशुपाल था, न दंतवक्र था, न कंस था, न दुर्योधन था। तो किसके वध करने के लिए आए? तो इस समय जो राक्षस ने हमारे पर, हमारे देश पर, हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर, हमारे अध्यात्म की जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता पर जो आक्रमण किया, वो आक्रमण पाश्चात्य संस्कृति का आक्रमण था और पाश्चात्य धर्म का आक्रमण था। जहां पर कि कलकत्ता के चौराहे पर ओपनली ख्रिस्ती पादरी लोग, क्रिश्चियन फादर्स ये बोलने लगे कि तुम्हारा धर्म ढकोसला है, तुम्हारा धर्म बेकार है, तुम्हारा धर्म बहुत ही खराब है, इसीलिए तुम्हारी ये दशा हुई है। और ये तुम लोग जो पत्थर की पूजा करते हो जंगली होकर के, ये जंगलियात, जब तक ये जंगलीपना तुम दूर नहीं होगा तुम्हारा, जब तक ये पत्थर की पूजा बंद नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। देखो, हम लोग पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, हमारा धर्म कितना महान है, ईसाई धर्म कितना महान है, जिसके के कारण आज हम सभी देशों पर राज्य करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा धर्म। और यहाँ के जितने पढ़े लिखे लोग थे भारत के, उनको ये आर्गुमेंट बहुत अच्छी लगी। बात तो सच है,
इनका धर्म महान है इसीलिए तो इतने आगे बढ़े। हमारे धर्म में ये जब जो आ गए अंधविश्वास और ये सब मूर्ति पूजा, इसके कारण हमारा पतन हुआ है। कौन मानते थे? सभी मानते थे। सभी जितने पढ़े लिखे लोग, एक बार बाकी नहीं था, एक भी बाकी नहीं था। यहां तक कि राम मोहन राय ने भारत के धर्म के उद्धार के लिए, भारत की संस्कृति के उद्धार के लिए ब्राह्मण समाज की रचना की, और उसमें उन्होंने यही कहा कि हमारे वेदों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, पर आज हमारा जो पतन हुआ है पत्थर पूजा के कारण हुआ है, मूर्ति की पूजा के कारण हुआ है। जो सबसे पहला नियम यह है, ब्राह्मण समाज में जो भी सभ्य बनेगा रिटर्न देना पड़ेगा लिखित भाव से कि मैं कभी किसी पत्थर की मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। और एक भी ऐसा पढ़ा लिखा विद्यार्थी नहीं था या मनुष्य नहीं था जो इस प्रकार से अपने आप को हीन भावना से ग्रसित न हुआ हो कि पत्थर की पूजा करना मतलब हम लोग जंगली हो गए। स्वामी विवेकानंद वो भी कॉलेज के लड़के थे, तो उनके सहपाठी सब ब्राह्मण समाज के मेंबर बन रहे थे, वो भी ब्राह्मण समाज के मेंबर बने और वो अच्छी तरह जानते थे, बिल्कुल फुल्ली कन्विंस थे कि हमारे देश का पतन इसलिए हुआ है, तो हमने पत्थर की पूजा शुरू की। ब्राह्मण समाजियों ने उनको ये बता दिया, इसलिए उन्होंने भी रिटर्न डिक्लेरेशन दिया, मैं कभी किसी पत्थर की मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाऊंगा। और जब श्री रामकृष्ण देव पास आना शुरू किया और श्री रामकृष्ण देव जाते थे माँ काली के मंदिर में पूजा करने के लिए, तो बहुत उनकी खिल्ली उड़ाते थे। मैं माँ के पास, माँ पत्थर है, पत्थर, पत्थर के पास जा रहे हो। श्री रामकृष्ण देव इतना प्यार कर नरेन को, ऐसा बोलेगा तो अभी तू कभी नहीं आने दूंगा तेरे को। मेरी माँ की मजाक उड़ाता है, पत्थर बोलता है, पर उस स्वामी विवेकानंद को इसी में मजा आता था। यहां तक कि उनके गुरु भाई स्वामी ब्रह्मानंद जी रखाल, उस समय तो सब लोग विद्यार्थी थे, वो भी ब्राह्मण समाज के मेंबर थे और इनके मित्र थे नरेंद्र नाथ के। तो एक बार श्री रामकृष्ण देव ने राखाल को कहा, चल माँ का दर्शन करके आते हैं। तो गए। अब नरेंद्र नाथ तो जाएंगे नहीं, वो तो यहीं बैठे कमरे में देख रहे हैं क्या हो रहा है। वहां जाके देखा, रामकृष्ण देव ने प्रणाम किया, इसने भी प्रणाम किया, जैसे आया उसका कान खींचा, क्यों रे, तो ब्राह्मण समाज के मेंबर है, तो रिटर्न डिक्लेरेशन दिया है कि किसी पत्थर की मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाएगा, और झुकाया सिर। खरी खोटी सुनाने लगे। श्री रामकृष्ण देव ने मध्यस्थी की, अरे छोड़ दो बेचारा छोटा है, छोड़ दो, अब उसको थोड़ी सी भक्ति आई, श्रद्धा आई, छोड़ दो ना, छोड़ दो। श्री रामकृष्ण को मध्यस्थी करनी पड़ी, नहीं तो स्वामी विवेकानंद उसको छोड़ने वाले नहीं थे। क्यों? पत्थर की मूर्ति के सामने सिर झुकाया। फिर जगदम्बा ने ऐसा चक्कर चलाया कि जाना पड़ा माँ के पास, माँ मुझे ज्ञान दो, माँ के पास जाना पड़ा, माँ काली के पास। और वहां जाकर के देखा नहीं, पत्थर नहीं है, वो तो चिन्मयी माँ जगदम्बा स्वयं है। फिर माँ मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, विवेक दो, वैराग्य दो, ऐसा बोल करके आए। 3 बार गए, 3 बार वापस आए। ये जो पूरा सारी रात उन्हें श्री रामकृष्ण का तुम्हारा वो गीत मुझे सिखा दो, और श्री रामकृष्ण ने गीत सिखा दिया उनको, माँ तुम ही तारा त्रिगुण धरा परात परा, बस वही गीत सारी रात गाते हैं। और श्री रामकृष्ण देव इतने आनंद में, जो भी आता है, अरे सुनो सुनो सुनो, अरे बहुत बड़ा न्यूज है, एक बार टॉप का न्यूज, हॉटेस्ट न्यूज, सुनो सुनो सुनो, अरे बहुत बड़ा समाचार। सब लोग इसको पकड़ पकड़ के लाते हैं, सुनो 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 सुनो। मेरे नरेंद्र ने मेरी माँ को मान लिया है, मेरे नरेंद्र ने मेरी माँ को मान लिया है। कल सारी रात माँ का गीत गाया, सारी रात मेरी माँ को प्रणाम किया, मेरी माँ को मान लिया। क्यों? मालूम है एक बार नरेंद्र स्वीकार कर लेगा, सारा जगत वो जगदम्बा को स्वीकार करेगा, मूर्ति पूजा को स्वीकार करेगा। हुआ भाई, परिव्राजक में घूम रहे हैं, गए अलवाड़ में, अलवार के महाराजा ने बात करके, ये सब पत्थर की पूजा करते हैं, हमको तो इसमें कोई इसमें श्रद्धा नहीं है, ये सब बेवकूफ लोग हैं और पत्थर की पूजा करते हैं।
स्वामी जी ने कहा ऐसे मजाक बोल रहा होगा। ठीक है महाराजा। फिर वो ने कहा मैं सचमुच में इन लोगों से बहुत घृणा करता हूं, पत्थर की पूजा करते हैं लोग, जंगली हैं जंगली, मैं पत्थर की पूजा बिल्कुल स्वीकार नहीं। तब स्वामी जी ने सोचा कि अब इसको डोज देना पड़ेगा। तो दीवान जी वो क्या है? बोले महाराजा का चित्र है, लाओ। लाया, रखो जमीन पर। जमीन पर रखो, राजा का चित्र है, क्या करें? दीवान जी ने रखा। दीवान जी थूको इसको। सारी सभा के बीच में बोल रहे हैं। उसकी ताकत तो देखो। एक सन्यासी, उस समय तो फेमस नहीं हुए थे, मात्र 27 साल का एक लड़का, भगवा वस्त्र है, दाढ़ी है, दंड है, फेमस नहीं थे उस समय, कुछ नहीं था उनके पास। परिव्राजक, तुरंत राजा ने तलवार निकाले, अभी इसको खत्म करता। इतनी हिम्मत मेरे चित्र पर फूकने का बोल रहे हैं। ये तो गिड़गिड़ाने लगे दीवान जी। महाराज ये तो महाराजा के चित्र, क्या हुआ? महाराजा का चित्र है तो ये है क्या? एक कागज है, उसके ऊपर थोड़ा सा रंग दिया गया है, बस, और तो कुछ नहीं है। कागज है, रंग के ऊपर मैं थूकने को बोल रहा हूं। महाराजा यहां बैठे, उनको थूकने का नहीं बोल रहा हूं, उन पर थूकने का नहीं बोल रहा हूं। ये महाराज यहां बैठे, मैं बोल रहा हूं ये कागज के ऊपर जो रंग है उस पर थूको। भले कागज है, रंग है, पर है तो प्रतिकृति राजा की, इसलिए हमको बहुत संकोच। तब स्वामी जी ने कहा महाराजा देखो ये कागज है, तुम नहीं हो, फिर भी इस पर नहीं करो, क्योंकि इस कागज में भी क्योंकि तुम्हारी प्रतिकृति है, इसलिए इसमें तुमको देखते हैं। जो लोग वहां पर भगवान के मूर्ति के सामने सिर जवाते, वो ये नहीं कहते हे पत्थर मैं तुझको प्रणाम करता हूं, उस पत्थर में अपने इष्ट देवता को देखते हैं और इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। ये नहीं कहते हे पत्थर मैं तुमको प्रणाम करता हूं। मैं कागज पर थूकने को नहीं बोल रहा, मैं कागज पर थूकने को बोल रहा, महाराज पर थूकने को, परंतु कागज में महाराज आपको देखते हैं, उसी प्रकार से यह जो भक्त है वो पत्थर की मूर्ति में अपने इष्ट को देखते हैं। तब राजा ने कान पकड़ लिए, मुझे माफ कीजिए, अब मैं कभी भी खिल्ली नहीं उड़ाऊंगा। पर इसके पहले तो खुद ही रामकृष्ण देव की खिल्ली उड़ाते थे। अभी महाराजा को भी उन्होंने कन्विंस कर दिया, क्योंकि श्री राम के ऋषिदेव बहुत आनंद में आ गए। मेरे नरेंद्र ने मान लिया, मतलब सारी दुनिया भी मान लेगी मेरी जगदम्बा। तो निर्गुण निराकार, कबीर कहते हैं निर्गुण मेरा बाप और सगुण मेरी मां। और श्री रामकृष्ण जी कहते थे ब्रह्म और शक्ति अभेद है। जैसे सांप, कुंडली मारा हुआ सांप और चलने वाला सांप, वही सांप जो कुंडली मार करके बैठा हुआ है वो मानो ब्रह्म है, और वही सांप जब चलने लगता है तो वो शक्ति है। ब्रह्म और शक्ति अभेद है। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दोनों कन्वर्टिबल है। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जगदम्बा है, पोटेंशियल एनर्जी ब्रह्म है, दोनों एक ही है। तो यही जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, वो सगुण साकार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? उसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो उस भजन में कहा गया साकार आकार निराकार, मां त्वमी तारा त्रिगुण धरा परात परा, तुम्ही ज्वले तुम्ही स्थले तुम्ही आद्य मूले गोमा। साकार आकार निराकार। तो यह बताया गया कि वही पर ब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार होने के भी सगुण साकार हो सकते हैं। पर अर्जुन को यह तो पता नहीं है, इसलिए बोलता है कि दो में से कौन सा अच्छा रास्ता। जो निर्गुण को प्रणाम करते हैं, जो निराकार की भजना करते हैं या निराकार का साधना करते हैं, वो ज्यादा श्रेष्ठ योगी है, या जो लोग इस प्रकार से भगवान के रूप को पसंद करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, दोनों में कौन श्रेष्ठ योगी है? सदा एकनिष्ठ होकर जो भक्त लोग तुम्हारी उपासना करते हैं और जो लोग अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, अक्षर ब्रह्म की, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ योगी है? ये प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है।
क्यों ऐसा पूछ रहा है? क्योंकि इसके पहले भगवान ने निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा ज्ञान योग की बहुत सारी बातें कही थी। ज्ञान योग के संदर्भ में तो निर्गुण निराकार की भी बहुत बातें हुई थी। अभी अचानक 11वें अध्याय में श्री कृष्ण अपना पूरा बदल दिए और भक्ति की बात करने लग गए। बोले अरे यार तो अच्छा कंफ्यूज करते हो, अरे कभी बोलते भक्ति की बात करते, कभी ज्ञान की बात करते, तो दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्तमा मताः ये त्वक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तम परुपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कुटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रिय ग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नोति मामेव सर्वभूत हितेर्था। ये कहते हैं मय्यावेश्य मनो ये माम, श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा ये माने जो लोग मई मुझ में मन को आवेश्य माने निविष्ट करके नित्य युक्ता सदा युक्त रहकर परया माने परम श्रद्धा के साथ मां मेरी उपासना करते हैं, ते माने वे युक्ततमाः श्रेष्ठ योगी हैं, मेरा मता अभिमत ये है। क्या कहा? श्री भगवान ने कहा जो लोग मुझ में मन को निविष्ट करके सदा युक्त रहकर परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ योगी है, ये मेरा अभिमत है। जो शीर्षासन करते हैं, नीचे सिर पैर ऊपर या विभिन्न प्रकार के आसन करते हैं, वो नहीं। जो केवल अहम ब्रह्मास्मि करते हैं, वो नहीं। पर जो ईश्वर की उपासना करते हैं, निरंतर मेरी उपासना करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ योगी। ये मेरा मत है। कौन बोलते? भगवान। भगवान बोलते मेरा मत है, तुमको जो लेना हो लो, पर मेरा मत यही है। सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? सर्वश्रेष्ठ योगी यही है जो मेरी उपासना करता है। जो लोग मुझ में मन को निविष्ट करके सदा युक्त रहकर परम श्रद्धा के साथ मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ योगी है। ये श्रेष्ठ योगी तुमने बताया ना, तुरंत बता दिया। अर्जुन ने कहा दोनों में श्रेष्ठ कौन है बताओ तो? निर्गुण निराकार वाला कि सगुण साकार वाला? बोले सगुण साकार वाला श्रेष्ठ। क्लियर कट आंसर दे दिया। अब प्रश्नों पर, तो फिर ये निर्गुण निराकार वाला गलत है? इसका मतलब निर्गुण निराकार वाला छोटा है, गलत है या वांछित नहीं है? तो तुरंत फिर भगवान ने कहा ये त्वक्षरमनिर्देश्यम अव्यक्तम परुपासते, ये जो लोग किंतु जो लोग सर्वत्र समबुद्धि संपन्न होकर सर्वभूत हिते रता समस्त प्राणियों के कल्याण में रत हैं, इंद्रिय ग्रामम इंद्रियों को सन्निम्य संयत करके अनिर्देश्यम निर्देश करने के अयोग्य अर्थात अनिर्वचनीय, सर्वत्रगम सर्वव्यापी, अचिंत्यम अचिंतनीय, कूटस्थम आधा चेतन रूप से अवस्थित, अचलम अचल, ध्रुवम नित्य अक्षरम निर्गुण ब्रह्म की पर्युपासते उपासना करते हैं, ते वे भी माम एवं मुझे ही प्राप्नुवन्ति मुझे प्राप्त करते हैं। किंतु जो लोग सर्वत्र समबुद्धि संपन्न होकर समस्त प्राणियों के कल्याण में युक्त रहकर और इंद्रियों को संयत करके निर्देश करने के अयोग्य, सर्वत्र व्याप्त, अचिंतनीय, आधार चेतन रूप में अवस्थित, अचल, नित्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। वो गलत नहीं रहा, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो पहले क्या कहा? सगुण ब्रह्म की जो उपासना करते हैं, मेरा सब समय मेरी उपासना करते हैं, वो श्रेष्ठ है, योगी है, ये बता दिया। पर ये निर्गुण निराकार वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो फिर ये जो कहा गया, जब दोनों मुझे ही प्राप्त होते हैं, निर्गुण निराकार वाला भी अंत में भगवान को ही प्राप्त होता है, भगवान को ही प्राप्त करता है, ये सगुण साकार वाले पर उसको ही प्राप्त करता है, तो आपने ये क्यों कहा कि सगुण साकार वाला है वो श्रेष्ठ योगी है? ये क्यों कहा?
ये स्वाभाविक प्रश्न हमारे मन में प्रश्न होता है, अर्जुन के मन में प्रश्न होता है। तो भगवान अर्जुन के चेहरा देखकर ही समझ गए, प्रश्न अर्जुन को पूछना नहीं पड़ा। ये बोलता है ये तो फिर आपने पहले कहा ये श्रेष्ठ है, फिर बाद में बोलते ये भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, तो फिर इसको श्रेष्ठ क्यों कहते हैं आप? तो इसका उत्तर अगले श्लोक में 5वें श्लोक में देंगे। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। आज यही समाप्त करें।